बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़े दिनों के बाद मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट किया है यही जो इस्लामाबाद में इस वक्त शोशा जारी है। सरकारी मुलाजमीन जो बिखरे हुए हैं, गुस्से में हैं और हुकूमत पूरा उन पर अपनी जो कह लें कि पूरा गुस्सा निकाल रही है, ज़ोर आजमाई हो रही है और मतलब मुलाजमान को मार रहे नहीं यार, फॉर गॉड सेक, मतलब मुलाजमों को मारेंगे आप। बहरहाल शेरशी साहब कहते हैं कि ये ग्रेड 16 तक के लोग हैं, लेकिन इनके पीछे ग्रेड 22 वाले लोग हैं। और जो OMG, ओ माई गॉड नहीं, OMG है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ये पाकिस्तान जो सर्विसेज का एक ग्रुप है, जिस तरह DMG होता है, PSP होता है, इस तरह ये वाला भी एक ग्रुप है। और इसने तंबीह की है गवर्नमेंट को कि आहनी हाथों से ना निपटा जाए। और नवाज शरीफ साहब इनकी हिमायत में उतरे हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, और बड़ा खुल के बोले हैं। फिर एक दफ़ा वो कहते हैं कि 2.5 साल से सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत आवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ रही है। गुर्बत और फाका कशी देख कर दिल खून के आंसू रोता है। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, मगर हुकूमत बजाय मुलाजमीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने के उन पर डंडे बरसा रही है। क्या इमरान खान और उसको मुसल्लत करने वाले जर्नैल जवाब देंगे? गल फिर उठी आ गई। पॉइंट इज़ दिस कि नवाज़ शरीफ कोई और माने ना माने, नवाज़ शरीफ मानने को तैयार नहीं लग रहा। और उसने सिर्फ ये कहा है कि कुछ दिन तक के जरदारी साहब तुसी अपनी कोशिश करके देख लो, अगर ताड़े को आपसे ये काम होता है। ये जो भारी पत्थर है जो मतलब ये कि वो जो पत्थर बार बार हमारे ही सरों पर आकर पड़े हैं, वो आपको अगर लगता है कि आप उन पत्थरों में कोई मतलब है कुछ हिलजुल कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर रास्ता वही है जो मैंने आपको बताया है कि दे दमादम, जिसको दमादम मस्त कलंदर भी कहते हैं। और इतलात ये हैं कि नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी को ज़रा झंझोड़ा है और मरीम नवाज़ से लेके जो अपने दीगर जो लीडरशिप है, सेकंड टियर है जो लीडरशिप का, उसको उन्होंने ज़रा हिलाया है थोड़ा सा और कहा कि उठो यार, जाओ 26 तारीख का इंतज़ार कोई ज़रूरी है करना। ये लोग जो बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं और बगैर किसी लीडरशिप के, बगैर किसी कॉल के निकले हुए हैं, अपनी मजबूरियों में और अपनी बिपता लेके निकले हैं, अपना रोना रो रहे हैं, जाएं उनके साथ जाके उनका साथ दें और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। और हुकूमत जो उनके ख़िलाफ़ जो कर रही है ज़ोर ज़बरदस्ती शरीक हो, उसको रोकने में वो मज़ामत कर रहे हैं, आप जाएं उनकी मज़ामत का हिस्सा बने, तो उनके हक़ में आवाज़ उठाएं। और फिर ये जो फिर उन्होंने फिर वही बात जो की है, ये इस बात का इशारा है कि हालात जो हैं वो कहीं पे वो जो कोई पुल बना था, वो पुल के अंदर दरारें आ चुकी हैं। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे थे, जो एतमाद साजी हो रही थी तरफ़ैन के दरमियान, फ़रीक़ैन के दरमियान, उस एतमाद साजी को किसी ना किसी लेवल के ऊपर ठेस लगी है। आज इमरान खान साहब ने एक बयान जारी फरमाया। पाकिस्तान के जो मीडिया वर्कर्स हैं, या कह लें कि सहाफ़ी जिनको कहते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हुए कलर सईदा में कहा कि अगर ये मेरे ओपन बैलेट वाली बात ना मानी तो फिर अपोजिशन वाले बैठ कर रोएंगे। एक फ़नकार किस्म के सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं इस बयान को लेके, वो कहते हैं कि यार तुझे सारे है बादशाह लोग, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो सजी दिखा के खब्बी ना मार रहे हों। ये जो वो कह रहे हैं कि जी ओपन बैलेट, बेसिकली तो वो मैंने भी आपसे गुजारिश की थी, मैंने ख़बर दी थी आपको कि वो जिस दिन मैं भी लाहौर में थी और एहतसाब अकबर साहब जो हैं, यानी कि शहजाद अकबर साहब भी लाहौर में थे। ये गालबन 3 दिन हो गए हैं इस बात को। तो उस दिन भी और उससे 2 हफ्ते पहले भी वो लाहौर में आके वो जो कमेटी बनी हुई है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब, उस्मान बुज़दार साहब और दरमियान में एहतसाब शरीफ, ये नहीं एहतसाब अकबर साहब के, एहतसाब शरीफ मुझे याद सैफुर रहमान से याद आ गया। बहरहाल इसको छोड़ें, पुरानी बात थी, तो नई बात करते हैं। नए लतीफ़े कौन से काम हैं। तो उसमें वो जनाब बैठ के, तो वो तो बैग भर भर के पाकिस्तान के बहुत बड़े बिज़नेस आइकॉन की जो नोटों से भरे बैग थे, वो बंदा हर वक्त तैयार होता है पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उसने वो पैसा लगा के फिर कई अरबों रुपए कमाने होते हैं और इसी सिस्टम के अंदर से कमाने होते हैं। वो पैसा लेके आए थे एहतसाब साहब, यानी कि शहजाद अकबर साहब, और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बंदों से मुलाकातें की थी, तोड़ने की कोशिश की थी। वो मैंने आपसे गुजारिश की थी और फिर मैंने ये भी आपसे बताया था कि चौधरी तो फिर डबल गेम कर रहे हैं, अब इमरान खान भी डबल गेम कर रहे हैं, ये ख्याल है।
एक तज्जिया है कि वो कह रहे हों कि जनाब अंदर खाते वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आज का बयान जो है वो इसकी तशरीह बनती है। इसका सियासी तर्जमा ये है कि वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि मैं बंदे आप तोड़ रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। चोर मचाए शोर, वो जो फिर पंजाबी में कहते हैं चोर तो चतर, कि खुद वो जनाब बंदे तोड़ रहे हैं, और फिर कल को जब यानी कि जो कैलकुलेशन से हट के जब रिज़ल्ट आना है तो पीडीएम ने हारना है, कि मतलब यार 50-50 सीटों का हमने हिसाब लगाया हुआ था, ये तो हमारी 30 रह गई हैं, 20 वो ला गया। तो फिर यानी पैसा जब चलेगा, जब रियासत पैसा चलाने पे आती है तो फिर तो चलता है ना जी पैसा। दो बातें और जेहन में रखनी है आपने। तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे कि मैं तो कह रहा था इनको कि आए ये जनाब कानून साजी करें, ये बिकते हैं, तब ये मानने को तैयार नहीं थे। अब अगर लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक हमें वोट दे दिए हैं, वो ज़मीर क्या है? पैसा है और डंडा है, ठीक है ना। तो ये जो तलखी आई है लहजों में इमरान खान साहब के बाद, यानी ये जो इलेक्शन वाला मामला है सेनेट वाला, इस पे अचानक से जो तलखी आ गई है लहजों में। नवाज शरीफ साहब जो चुप साध के बैठे हुए थे किसी के कहने के ऊपर, चले उन्होंने जर्नैलों, खाली जर्नैल ही का नाम नहीं लिए, लेकिन उनको पता है कि वो किसको छेड़ रहे हैं, किसको टीज़ कर रहे हैं, और जिन तक खबर जानी थी, जिनको ये पैगाम पहुंचाना था कि वो इसका मतलब क्या होता है जब वो जर्नैल कहते हैं, तो फिर वो मतलब जिनको पता है उनको तो तकलीफ़ हुई होगी, बुरा तो लगा होगा उनको। तो ये मतलब इस लेवल पे फिर से क्यों आए हैं? खामोशी और जो टीज़ करना बंद कर दिया था वो दोबारा से क्यों शुरू हुए हैं? टेंशन क्यों दे रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी जो कदरे नरम लहजे में बात करते थे, उन्होंने कहा कि DG-ISPR को कि आप कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटे, हम नहीं घसीटते, वो घसीटते हैं जिनको आप उंगली पकड़ के लाते हैं सियासत में, और फिर जिनको आप जितवाते हैं और फिर वो कहते हैं हमें जितवाओ। तो इशारा सेनेट के इलेक्शन की तरफ था। और फिर जनाब मौलाना फजल रहमान जो कह चुके थे कि हमारी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी क्या लड़ाई है, गिला ज़रूर है। गिला क्या है कि जी कि आपने मतलब गलत काम किया, हम वो हमारे यानी वो निक्के को जिता दिया आपने। तो अब भी उनको लग रहा है वो फिर से उसी मोड में आ गए हैं। कल जो उन्होंने इधर हैदराबाद में जलसे से खिताब किया कि वो कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने जो माजी में गलतियाँ की हैं वो पहले कबूल करें, और आप कहते हैं कि हमें सर आंखों पे बिठाएं, हमारा नाम ना लें। भाईजान आप जाएं कश्मीर को आज़ाद करवाएं, तो फिर वो फ़ौज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो कोई जर्नैल हो, सर आंखों पर, ये उनका लबो लहजा था। तो ये जो लहजों की तलखी है कि ये जो बिलावल भुट्टो की ज़ुबान में जो तीखापन है, मौलाना फजल रहमान की ज़ुबान में जो एक कौड़ जिसको हम कहते हैं, कड़वाहट है, और जो तंज है जनाब नवाज शरीफ की ज़ुबान में जो वापस आ गया है, यानी कि जो ये ज़रा वो थोड़ा सा लाइट मूड में चले गए थे वो वापस आए हैं। तो वो वापस आने का मतलब ये है कि किधरे न किधरे कोई कम ख़राब हुआ है, और वो जो काम ख़राब हुआ है वो जाहिर है कि सेनेट के इलेक्शन में, वो पहले तो ये ख्याल था ना जी कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देने पीडीएम ने, वो तो फिर बाद में इन्होंने हिसाब किताब लगाया कि यार कि अगर हम बाहर जाएंगे तो ये सेनेट का इलेक्शन भी हो जाएगा, और इलेक्टोरल कॉलेज जो तोड़ना हमारी प्लानिंग थी ये फिर उन्होंने तस्लीम किया कि ये फिर 2/3 मेजॉरिटी वाले तरफ काम चले जाना था, और फिर वो उन्होंने अपनी मनमानी करनी थी, 18वीं तरमीम को ख़त्म कर देना था, ब्ला 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 जो भी उनके मंसूबे थे। और वो पार्लियामेंट में भी फिर उन्होंने वक्फों से ज़िमनी इलेक्शन करवा के अपनी सीटें पुर करके अक्सरियत में आ जाना था, और इस सिस्टम का जो नुकसान था वो बहुत ज़्यादा हुआ। वो तजर्बा कहते हैं कि जी कि वो जो 85 वाला गैर जमाती इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी ने जो बाईकाट किया था, फिर उसको ख़त्म करने के लिए ये 92-93 में जाके वो वाला ख़त्म हुआ उसका असर। बल्कि उसके बाद यानी आप ये समझे कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो LFO वाला मामला था, ये कोई 20-22 साल वाला कोई स्पैन आ गया था, बीच में एक वक्फा आ गया था, जो टेढ़पन दस्तूर के अंदर और रियासत के अंदर पैदा हो गए थे वो ख़त्म करने में लगे। तो वो कहते हैं कि हमने ये माजी से तजर्बे से सीखा है कि सिस्टम से बाहर नहीं जाना। तो बहरहाल वो सिस्टम में अंदर रह के वो सिस्टम में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमें जो कहा गया था कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, और वो जो बार बार कहते थे कि तुसी जानो इमरान खान जाने, ये कहने की बातें हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और तो ये वो वाले दांत हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ये इनकी तरफ से ये लग रहा है कि पीडीएम वाले ये महसूस कर रहे हैं कि जनाब के हमारे साथ इससे पहले के हाथ हो जाए और
तो लिहाजा जो है नीवी नहीं पानी, और नीवी नहीं पानी से मुराद ये है कि हमने मामलात को नीचे नहीं आने देना, पारा हाई रखना है, मोमेंटम बना के रखना है, और वो कुदरती बन रहा है। ये जो है अपना इस वक्त जो इस्लामाबाद में जो धींगा मुश्ती हो रही है, और जो आप ये समझें कि पाकिस्तान के जो तनख्वाहदार हैं, मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उन्होंने माहौल बना दिया है। तो अब इस माहौल से फ़ायदा उठाना है पीडीएम ने। तो वो इल्ज़ाम, अब ये इल्ज़ाम ये अखलाकियात की लड़ाई नहीं है, ये ज़हन में रखें कि वो शिबली फराज साहब कल कला को, या ये जो परवेज़ शीर साहब आके कि ये सरकारी मुलाजमीन हैं, ये इनके साथ जो सियासतदान से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, भाई सियासतदान सियासत ही करेगा। सियासतदान जो है वो बह के वो तबला सरंगी नहीं बजाएगा, या सियासतदान ने क्रिकेट नहीं खेलनी। वो सियासत जब हो रही होती है तो फिर, या कोई भी जो वाक़यात रूनुमा हो रियासत के अंदर, सियासतदान उनमें सियासत ही करता है। तो ये सियासत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लहजे मज़ीद सख्त होंगे। ये लड़ाई जो अभी ज़ुबानी चल रही है, ये पाकिस्तान की सड़कों पर लड़ी जाएगी, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर रखे। और ये घुमसान की लड़ाई होगी। इसका ट्रेलर जो है वो आज हमने देख लिया है कि पूरा दिन आंसू गैस और शेलिंग और लाठीचार्ज, और ये सरकारी मुलाजम है जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आप ये हिसाब लगाएं कि जब मौलाना फजलुर रहमान के और पीपल्स पार्टी के जियाले, मौलाना फजलुर रहमान के दीवाने और नून लीग के जो मतवाले हैं, वर्कर जो है, डेडिकेटेड वर्कर, जब ये बाहर निकलेगा, स्ट्रीट पावर शो करेंगे, तो फिर लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों की सड़कों और इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या मंजर होगा। और मुझे लगता है कि पीडीएम वाले जो हैं वो उस मूड में जा रहे हैं। ये सिर्फ सेनेट का इलेक्शन होने दें, फिर देखें कि किस किस्म का दमादम मस्त कलंदर होता है। अनटिल अनलेस कि इमरान खान साहब स्टेप डाउन ना कर जाए, खुद ही कोई ना कोई अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर ले। लेकिन इमरान खान साहब का माजी गवाह है कि वो जितनी देर तक उनको पकड़ के नहीं उतारा जाएगा, या उनको कोई और सूरत नहीं बनेगी, वो बस नहीं करेंगे। तो देखें क्या होता है। फ़िलवक़्त तो ये इंजॉय करें कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इंजॉय करें, या महजूज़ हों, या वैसे ही दुआ करें लगे कि ये जो सियासत है ये पाकिस्तान की किसी ख़तरनाक फेज़ में दाखिल ना हो। फ़िलवक़्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।